हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोअल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम क्या स्टडी करते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेनली हम उन रिएक्शन को स्टडी करते हैं जिनमें हम यह चेक करेंगे कि जिसकी भी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करनी है कि उस सब्सटेंस से हम क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हैलोअल्केन की प्रॉपर्टी में हम चेक करेंगे कि हैलोअल्केन से हम अल्कोहल भी फॉर्म कर लेंगे, थायोअल्कोहल भी, ईथर भी फॉर्म करेंगे और बहुत सारे और कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। जिस रिएक्शन से हम हैलोअल्केन से कुछ न्यू फॉर्म करेंगे उन रिएक्शन को हैलोअल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। अब हैलोअल्केन मोस्टली 5 टाइप्स की केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन कौन सी? बीटा टाइप की, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे। थर्ड हमारा हैलोअल्केन मेटल से भी रिएक्शन करेगा। फोर्थ इसका रिडक्शन रिएक्शन होगा। लास्ट वन इज रीअरेंजमेंट। अब इस वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से स्टार्ट करने से पहले हम इसका मीनिंग चेक करें कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन तो आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन क्या है। एक को हटाकर उसके प्लेस पे दूसरे को लगा देंगे। अब क्या लगाना है इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में सिंपली हम लगाएंगे न्यूक्लियोफाइल। जैसा हमें नाम बता रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम किसको सब्स्टिट्यूट करेंगे? न्यूक्लियोफाइल को। अब थोड़ा सा इसे स्टडी कर लें। न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस, चेक करो ये वर्ड न्यूक्लियस से मैच करता है। अब न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? सभी को पता है, पॉजिटिव। न्यूक्लियो का मीनिंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव। फिलिक का मीनिंग लविंग। तो इसका पूरे का मीनिंग हो गया पॉजिटिव लविंग। अब पॉजिटिव लविंग का यहाँ पे क्या कंसेप्ट है? इसका सिंपल मीनिंग पॉजिटिव लविंग, जो पॉजिटिव के पास जाएगा। अब पॉजिटिव के पास कौन जाएगा? पॉजिटिव के पास वो जाएगा जिसके ऊपर होगा नेगेटिव। तो हमारे न्यूक्लियोफाइल की रिप्रेजेंटेशन ये होगी NU नेगेटिव। सपोज करो अगर हमारे न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है तो उसके ऊपर लोन पेयर होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होते हैं। अब लोन पेयर क्या है? ये इलेक्ट्रॉन से फॉर्म हुआ है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव कहाँ पे जाएगा? पॉजिटिव पे। तो वो भी क्या है हमारा? पॉजिटिव लविंग है। अगर पॉजिटिव लविंग है तो वो भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तो सिंपली हमको न्यूक्लियोफाइल क्लियर हो गया कि उसके ऊपर नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव नहीं हुआ तो अमोनिया जैसे लोन पेयर होगा, एट लीस्ट 1 लोन पेयर। चलो अब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट हम हैलोअल्केन से अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ पे कोई हैलोअल्केन का एग्जाम्पल लिख लिया। मैंने लिख दिया क्लोरोइथेन। आप चाहे तो ब्रोमोइथेन या कुछ और भी लिख सकते हो। तो सिंपली हमने अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है। अब याद करो अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल में क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लोरो नहीं होते। उसमें होता है R के साथ OH। R तो अब सभी बच्चे समझ रहे होंगे कि R इस कार्बन चेन को बोल रहा हूँ मैं। R के साथ होता है OH। तो इसको रिमूव करके OH लगाना है। तो हम इसमें ऐड करेंगे एक्वस KOH। एक्वस KOH ब्रेक होगा। KOH क्या है? बेस। वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक होगा K पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब इस OH नेगेटिव को लगाएंगे कहाँ पर?
यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब चेक करते हैं पॉजिटिव कहाँ है। हमको पता है हैलोजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पार्शली नेगेटिव और यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव पे, जो पॉजिटिव कार्बन पे है, उस कार्बन पे हमारा न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक। जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, अब अटैक का मीनिंग क्या है, OH इससे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तब जब फॉर्मेशन होगा तो हमारा Cl नेगेटिव क्या यहाँ से लीव कर जाएगा, क्योंकि सभी को पता है कार्बन 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, वो 4 का ही करेगा। तो हमारे हैलोजन जो होते हैं, सभी के सभी हैलोजन, वो एक गुड लीविंग ग्रुप है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होने के कारण गुड लीविंग ग्रुप हैं, बड़ी आसानी से बाहर चले जाते हैं। अब जब हमारा Cl नेगेटिव बाहर आएगा, Cl नेगेटिव K पॉजिटिव के साथ KCl का फॉर्मेशन करेगा और OH अटैच कर देंगे इस कार्बन से, तो सिंपल CH3 CH2 और इस CH2 से अटैच हो गया OH। तो हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। नाम सभी को आता है, इथेनॉल इसका IUPAC नेम है। अब चलो यहाँ पे तो थोड़ा सा डिटेल कर लिया। अब इसको शॉर्ट में करने के लिए सिंपल चलो कार्बन इंक्रीज कर देते हैं। वहाँ पे इथेनॉल फॉर्म किया, प्रोपेनॉल फॉर्म कर लेंगे। एक्वस KOH, इसको ब्रेक करेंगे K पॉजिटिव OH नेगेटिव। सिंपली बोल देंगे K पॉजिटिव और Br नेगेटिव। अगर Cl हुआ K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Br तो रिमूव हुआ। अगर Br रिमूव हुआ, जहाँ पे पॉजिटिव होगा उस पॉजिटिव पे नेगेटिव लगा देंगे। तो सिंपल ऐसे लर्न कर लेंगे सभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। सब्स्टिट्यूशन आप चेक कर सकते हो, Cl को रिमूव किया, उसकी प्लेस पे OH को अटैच कर दिया, तो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ कंप्लीट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हैलोल्केन चैप्टर में टोटल 11 और 12 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उन 10-11 जो रिएक्शन है, उन रिएक्शन को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। फर्स्ट तो हो गया जिसमें फॉर्मेशन होता है अल्कोहल का। अब उस रिएक्शन को स्टडी करेंगे जिसमें फॉर्मेशन होगा थायो अल्कोहल का। थायो अल्कोहल, बस अल्कोहल के आगे थायो लगाएंगे। अब मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अल्कोहल सभी को आता है। अल्कोहल से कंपेयर करके हम थायो अल्कोहल को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे कोई हैलोल्केन लिख रहा हूँ। हमने क्या किया, हमने ऐड किया एक्वस KOH को। अब ऐड कर देंगे KSH को, पोटाशियम हाइड्रोजन सल्फाइड को। सिंपली वो ब्रेक हुआ था K पॉजिटिव OH नेगेटिव, जे ब्रेक हो जाएगा K पॉजिटिव SH नेगेटिव। हमारा K पॉजिटिव Br नेगेटिव रिमूव होगा, न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। CH3 CH2 SH प्लस KBr। अब इसको कैसे याद करें भी, थायो अल्कोहल को कैसे याद रखेंगे? तो इसके लिए सिंपली आपको लर्न करना है। चलो अल्कोहल को भी मैं ऐसे ही फॉर्म कर देता हूँ कि जो OH नीचे था इधर लगा देते हैं। अब चेक करो डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है सिर्फ ऑक्सीजन और सल्फर का। आपको याद रखना है ऑर्गेनिक में जब भी कभी ऑक्सीजन के प्लेस पर सल्फर आएगा तो उसमें थायो वर्ड एक्स्ट्रा से ऐड करना है, बाकी नेम सेम रहेगा। सेम नेम क्या है इसका? इसका सिंपल इथाइल। इथाइल के बाद इसको बोल देंगे अल्कोहल। ये क्या हो गया, हमारा कॉमन नेम हो गया अल्कोहल का। अब सेम ही इसको बोलना है
ये हमारा सभी को आता है 2 कार्बन इथ तो इथाइल है। अब क्या हुआ, O के प्लेस पे सल्फर आ गया तो इसका नाम क्या था, अल्कोहल। अब अल्कोहल के आगे वर्ड ऐड कर दो थायो। कब ऐड होगा, जब ऑक्सीजन के प्लेस पे सल्फर आएगा। तो हमारा ये क्या है, थायो अल्कोहल। तो चलो इससे हमारा सेकंड रिएक्शन हो गया। 2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन स्टडी कर लिया। अब मूव करते हैं थर्ड पे। थर्ड में हम फॉर्मेशन करेंगे ईथर का। हमने ए रिएक्शन कर लिया, बी रिएक्शन थायो अल्कोहल का कर लिया। अब सी रिएक्शन पे मूव करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ईथर। हम हेलोल्केन से जब ईथर का फॉर्मेशन करेंगे, वो रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है, विलियमसन्स सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस रिएक्शन अगर नेमिंग है तो नेमिंग रिएक्शन सभी इम्पोर्टेंट है। तो चलो इस रिएक्शन को स्टडी करते हैं। तो इस रिएक्शन में हमारे पास होगा एक हेलोल्केन। हम इस रिएक्शन को, क्योंकि इस रिएक्शन में किसका फॉर्मेशन होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा, तो ईथर चैप्टर में इसे थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक रिएक्शन स्टडी करेंगे, वहाँ पे इसका डिटेल सब कुछ स्टडी करेंगे। अब सिंपली चलो एक रिएक्शन चेक करते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या क्या होता है। एक तो हमारे पास होता है हेलोल्केन। हेलोल्केन और एल्काइल हैलाइड कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा होता है हमारे पास सोडियम एल्कोक्साइड। अब इसका नाम बोल रहा हूँ मैं, सोडियम एल्कोक्साइड। देखो ये जर्नल नेम आपको आने चाहिए। बहुत से स्टूडेंट को जो जर्नल नेम समझ नहीं आते कि ये क्या लिख दिया। अब इसको स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इनके रियल नेम होते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को आते हैं, बट इनमें कन्फ्यूज़न रहता है। अब इनको क्लियर करते हैं। देखो पॉजिटिव नेगेटिव तो दिख रहा है, पॉजिटिव है सोडियम पे, नेगेटिव है ऑक्सीजन पे। सभी को पता है पॉजिटिव का नेम पहले होता, तो सोडियम पहले लिख दिया। अब एल्क कहाँ से आएगा, हमारे आर से। अगर इसमें 1 कार्बन हुआ तो मिथ, 2 कार्बन हुए तो इथ। अब ऑक्साइड क्यों बोला, जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है तो उस ऑक्सीजन को ऑक्साइड ही बोलते हैं हम। तो सिंपल नेम सोडियम एल्कोक्साइड। चलो अब इस जनरल फॉर्मूले के तो थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूँ। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लिखते हैं इस एल्कोक्साइड का। चलो आर में हम लगा देते हैं सिर्फ 1 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम। 1 कार्बन के लिए मिथ, ऑक्सीजन पे नेगेटिव है तो मिथॉक्साइड। अब सभी को क्लियर तो हो गया होगा कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, पॉजिटिव लविंग। पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, जिसके ऊपर होगा नेगेटिव। नेगेटिव सभी को पता है यहाँ पे अटैक करेगा, तो जहाँ पे अटैक करेगा तो हैलोजन गुड लिविंग ग्रुप है, लीव कर जाएंगे, क्योंकि कार्बन 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो सिंपल यहाँ पे NaCl का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, CH3 के बाद CH2 के बाद आएगा ऑक्सीजन, क्योंकि O अटैक करेगा इस पार्शली पॉजिटिव कार्बन पे, OCH3। तो हमारे पास जहाँ चेक करो ROR। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में सभी सेकेंडरी सफिक्स को आइडेंटिफाई करना सिखाया था। अगर भूल गए तो साथ साथ में रिवाइज करो। वैसे तो आपने +1 में लर्न कर लिए होंगे। जो कुछ बच्चे वीक हैं उन्होंने नहीं लर्न किए, तो साथ साथ में करो। तो उनके लिए यहाँ पे कुछ नेमिंग सिखाऊंगा इसकी। चेक करो R किसको बोलते हैं, कार्बन की चेन को। इधर भी R, इधर भी R। अगर O के दोनों साइड R है, ROR, तो इसको बोलेंगे हम ईथर।
अब इस ईथर का नेम चेक करते हैं। अब ईथर का एक तो होता है कॉमन नेम, सभी का एक कॉमन नेम है और एक IUPAC नेम है। तो फर्स्ट वीडियो में आपको उसमें मैंने सेकेंडरी सफिक्स के IUPAC नेम बताए थे कि अल्कोहल के लिए ओल, कीटोन के लिए ओन और ईथर के लिए बताया था एल्कोक्सी एल्केन। तो एल्कोक्सी एल्केन, तब आपको बोला था एल्कोक्सी एल्केन कैसे लिखना है, आपको चैप्टर के बीच बताएंगे। अब चैप्टर के बीच में आगे, अब इस एल्कोक्सी एल्केन को कैसे लिखें, अब इसकी बात करते हैं। देखो ये जो वर्ड है एल्क, ये आपको क्लियर कर रहा है एल्क किसके लिए लगता है, कार्बन के लिए। कार्बन तो अब दो साइड है, इधर भी है इधर भी है। तो बात है एल्कोक्सी किसको बनाएं, राइट को बनाएं या लेफ्ट को। तो इसके लिए सिंपल है, एल्कोक्सी बनाएंगे स्मॉल आर को, और एल्केन किसे बनाएंगे, लार्ज आर। स्मॉल आर तो लार्ज आर तो सभी को क्लियर होगा, स्मॉल आर जिसमें कार्बन कम है, लार्ज आर किसको बोलेंगे, जिसमें कार्बन ज़्यादा हुए। अब चेक करो, एल्कोक्सी की बात करते हैं। अब स्मॉल आर, कार्बन किस में कम है, चेक करो, इधर 2, राइट साइड में 1, तो इसको क्या लिखेंगे, एल्कोक्सी। मतलब इस कार्बन का नेम ऑक्सीजन के साथ करेंगे, क्योंकि ऑक्सी क्या बता रहा है, ऑक्सीजन। तो एक कार्बन के लिए मिथ, तो एल्क की जगह आ गया मिथ, ओ के लिए ऑक्सी। तो इसका नेम हुआ, IUPAC नेम हुआ मिथॉक्सी। चलो इसका तो हो गया। अब इसका 2 कार्बन के लिए इथ, चेक कर लो, एल्केन लिखना है आगे, 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो उसका IUPAC नेम होगा मिथॉक्सी इथेन। अब एक बात इसमें और ऐड कर लो, जो ईथर के IUPAC नेम में एल्कोक्सी है उसको हमने क्या, उसको प्रीफिक्स मानना है। अब प्रीफिक्स सभी को पता है कि सबसे लीस्ट नंबर किसे मिलेगा, सेकेंडरी सफिक्स। फिर अगर सेकेंडरी सफिक्स ना हुआ तो प्राइमरी सफिक्स, अगर प्राइमरी सफिक्स ना हुआ तो प्रीफिक्स को लीस्ट नंबर देते हैं। तो ईथर का एल्कोक्सी क्या है, प्रीफिक्स है। अब इस प्रीफिक्स को लीस्ट नंबर चेक करो कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो किसी ने भी नंबरिंग यहाँ से नहीं करनी, इस एल्केन की नंबरिंग होगी यहाँ से 1 और 2। तो सिंपल चेक करो, मिथॉक्सी हमारा 1 पोजीशन पे था। हमने पहले भी बहुत बार बोला कि 1 को मेंशन करना है करो, नहीं करना तो आपकी इच्छा है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, अगर करना है तो मिथॉक्सी का पोजीशन फर्स्ट है। चलो अब इस एल्कोक्सी एल्केन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं कि हमको अच्छे से क्लियर हो जाए। फिर बाद में कॉमन नेम की बात करेंगे। अब चेक करो, स्मॉल आर कौन सा है, इसमें 2 कार्बन, इसमें 3, तो स्मॉल आर का नेम होगा एल्कोक्सी। इसका एल्कोक्सी क्या है, 2 कार्बन के लिए इथ, साथ में ऑक्सीजन का नेम इथोक्सी। इसमें लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट नंबर को नंबरिंग कहाँ से करोगे, यहाँ पे आपका इथोक्सी है, तो 1 2 3, तो सिंपल लिख सकते हो 1 इथोक्सी, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 1 इथोक्सी प्रोपेन। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। आप वीडियो को पॉज करके इन सभी एग्जाम्पल को नोट कर लेना। अब चेक करो, आर पहले तो चेक करो क्या ईथर है, ईथर के लिए फिर याद रखो ROR, ओ के दोनों साइड कार्बन अटैच हो। अब चेक करो, ओ के इधर कौन अटैच है, कार्बन, इधर भी R, कार्बन अटैच है, तो ROR है, ईथर है। ईथर का क्या रूल है IUPAC नेम, स्मॉल आर को एल्कोक्सी फॉर्म करेंगे, लार्ज आर को एल्केन।
तो सिंपल एक कार्बन के लिए मिथ, साथ में ऑक्सीजन का नेम मिथॉक्सी। अब मिथॉक्सी चेक करो किस पोजीशन पे है। सिंपल हमारी लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करेंगे, नंबरिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से लीस्ट नंबर आएगा, तो यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ से भी 2, तो किसी भी साइड से कर सकते हो। तो अब मिथॉक्सी का नंबर बताना पड़ेगा, क्योंकि मिथॉक्सी अब 1 पे नहीं है, 2 पे है, तो लिखेंगे 2 पे मिथॉक्सी, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो सिंपल हो गया 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। चलो इससे अगर आपने +1 में ये नहीं सीखा था, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि ईथर का IUPAC नेम कैसे करते हैं। इन नेम को प्रैक्टिस के लिए कॉपी में नोट कर लेना, नोट करके चलो एक आपके लिए आप खुद करना इसको। इसका IUPAC नेम आप खुद करना। तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। अब चेक करो क्या ईथर है। ईथर के लिए फिर ROR, O के दोनों साइड कार्बन, चेक करो O के इस साइड कार्बन, इस साइड भी कार्बन। स्मॉल r क्या है, इसमें कार्बन कम है, उसमें ज़्यादा है, तो ये हमारा एल्कोक्सी है। एक कार्बन के लिए मिथ, O के लिए ऑक्सी, मिथॉक्सी। तो ये प्रीफिक्स था, प्रीफिक्स को सबसे पहले लिखते हैं। और अब चेक करो ये तो प्रीफिक्स है, ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स। लिस्ट नंबर प्रीफिक्स को नहीं, प्राइमरी सफिक्स को लिखेंगे। तो नंबरिंग यहाँ से नहीं करना, यहाँ से करेंगे, क्योंकि इस प्राइमरी सफिक्स को लिस्ट नंबर लेफ्ट साइड से आएगा, 1 2 3 एंड 4। तो मिथॉक्सी कहाँ पे है, 3 पे मिथॉक्सी, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड फर्स्ट पे है, तो सिंपल लिख देंगे ब्यूटीन। तो 3 मिथॉक्सी ब्यूटीन। तो चलो यहाँ से हमारा हो गया ईथर का IUPAC नेम। अब बात करते हैं कॉमन नेम की। कॉमन नेम में क्या लिखेंगे, सिंपल डाई एल्काइल ईथर, डाई एल्काइल ईथर। जो हमारे 2 R ग्रुप हैं, दोनों R का नेम पहले लिखेंगे। अब चेक करो इसमें, इस R का नेम क्या है, 2 कार्बन है तो इथाइल, 1 कार्बन है तो मिथाइल। मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है, इथाइल E से, तो पहले किसका लिखोगे, E का। तो सिंपल होगा हमारा इथाइल, इथाइल के बाद आएगा मिथाइल, इथाइल मिथाइल के बाद इसका नेम ईथर। तो ये हमारा कॉमन नेम हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। अब कॉमन नेम का एक एग्जांपल चेक करो, दोनों ही मिथाइल है, तो सिंपल लिख देंगे डाई मिथाइल ईथर। तो हमने चेक कर लिया ईथर का IUPAC नेम एंड कॉमन नेम। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन में हम फॉर्मेशन करेंगे थायो ईथर का। थायो वर्ड फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। थायो कब आएगा, जब ऑक्सीजन के प्लेस पे सल्फर अटैच करेंगे। तो ईथर का फॉर्मेशन करने के लिए हमने क्या किया, हमने हेलोल्केन में ऐड किया सोडियम एल्कोक्साइड को। अब बस ऑक्सीजन की जगह सल्फर अटैच कर देंगे, तो सेम रिएक्शन है। यहाँ से रिमूव करेंगे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव को, हमारा नेगेटिव यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल क्या है, SCH3 नेगेटिव, तो CH3, उसके बाद CH2, CH2 के बाद अटैच होगा सल्फर, यहाँ पे सल्फर के इधर CH3। अब चेक करो ऑक्सीजन के राइट और लेफ्ट क्या थे, R। ऑक्सीजन का प्लेस कौन ले रहा है, सल्फर। ये ईथर था, अब ये क्या है, थायो ईथर।
तो इसका सिंपल नेम, इसका मिथाइल, इसका इथाइल। इथाइल को पहले लिखेंगे, इथाइल, मिथाइल, उसके बाद ईथर नहीं, थायो वर्ड को ऐड कर लो ईथर के आगे, तो थायो ईथर का फॉर्मेशन हो गया। तो हमने सिंपली विलियमसन सिंथेसिस तो सी रिएक्शन थी, ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ थायो ईथर क्या है, डी रिएक्शन। 4 रिएक्शन हमने इसके लर्न कर लिए। अब मूव करेंगे ई रिएक्शन पे। ई रिएक्शन में चेक करते हैं हम किसका फॉर्मेशन करें। अब ई रिएक्शन में हम फॉर्मेशन करेंगे नाइट्राइल का। अब नाइट्राइल किसको बोलते हैं, नाइट्राइल बोलते हैं हम इस CN ग्रुप को, नाइट्राइल। अब चलो इस रिएक्शन को करते हैं, सिंपल सी रिएक्शन है। ये कंपाउंड हमारा ब्रेक होगा K पॉजिटिव CN नेगेटिव में। अब CN नेगेटिव सभी बच्चों को पता है कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे पार्शली पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव आया होगा, हैलोजन के कारण, क्योंकि हैलोजन थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव। हमारा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पॉजिटिव कार्बन पे, तो यहाँ से ब्रेक करेंगे KCl को और CN को अटैच कर देंगे इस कार्बन के साथ। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, CH3 के बाद CH2, फिर CN और साइड प्रोडक्ट क्या है, KCl। तो अब चेक करते हैं इसका नेम। अब चेक करो हमारे सभी सेकेंडरी सफिक्स जो भी आपके वीक होंगे उनको 1 बाय 1 लर्न करते जाना। अब ये भी हमारा सेकेंडरी सफिक्स है। अब इस सेकेंडरी सफिक्स का IUPAC एंड कॉमन नेम दोनों को लर्न करते हैं। सबसे पहले तो IUPAC, नाइट्राइल क्या है, नाइट्राइल इसका IUPAC नेम है। IUPAC नेम में सभी को पता है क्या चेक करते हैं, कार्बन की लॉन्ग चेन। तो कार्बन यहाँ पे भी है, तो इस हमारे R में भी है, सिंपल इसको लिख सकते हो RCN। R में 2 कार्बन, CN में 1। हमारा रूल क्या होता है, सबसे लीस्ट नंबर सेकेंडरी सफिक्स को, CN क्या है, एक सेकेंडरी सफिक्स है, तो इस सेकेंडरी सफिक्स को लीस्ट नंबर इस कार्बन से आ जाएगा। तो 1 2 3 कार्बन के लिए प्रॉप। अब कार्बन में चेक करो कौन सा बॉन्ड है, सिंगल, तो N। अब CN को क्या बोलेंगे IUPAC में, नाइट्राइल। नाइट्राइल फर्स्ट पे था तो मेंशन नहीं किया। अब कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस CN, वो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट क्या है, IUPAC में इसको बोलेंगे नाइट्राइल। ये तो आपको क्लियर हो गया, IUPAC में नाइट्राइल बोलेंगे। बट कॉमन नेम में क्या करेंगे, कॉमन नेम में हम इसको बोलेंगे साइनाइड, जिसको मैंने सर्कल कर दिया उसको साइनाइड बोलेंगे। अब इसको क्या बोलेंगे, इसके आपका चेक करना कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन हुआ तो मिथाइल, 2 हुए इथाइल, तो सिंपल इसको लिख देंगे एल्काइल, एल्काइल साइनाइड। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप IUPAC नेम लिखोगे तब आपको क्या करना है, इस कार्बन को नंबरिंग में काउंट करना है। अब चेक करो, इन कार्बन के साथ इसको भी काउंट किया, 3 कार्बन के लिए प्रॉप लिखा, बट कॉमन नेम में थोड़ा सा डिफरेंस है। इस कार्बन को तो हम साइनाइड में कंसीडर करेंगे, इन कार्बन को अलग एल्काइल में। तो अब चेक करो, अब बारी है कॉमन नेम की, इसको क्या बनाएंगे, एल्काइल। जब एल्काइल बनाया तो हम सिंपल लिख लेंगे 2 कार्बन के लिए इथ और पूरा नेम इथाइल। इसका नेम
साइनाइड। इसको अच्छे से लर्न करना, कोई भी बच्चा इसको यहाँ तक ना पहुँच जाए, इसको ना बोल दे प्रोपाइल साइनाइड, ना बोल दे प्रोपाइल साइनाइड, बोला तो रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको अपनी कॉपी में बॉक्स बनाकर साइड पे लिखना है और अच्छे से इसको लर्न करना है कि IUPAC में इस कार्बन को लॉन्ग चेन में कंसीडर करना है। अगर नाइट्राइल लिखोगे, नाइट्राइल कब लिखोगे? IUPAC में। और जब कॉमन नेम लिखेंगे, कॉमन नेम में इस कार्बन को लॉन्ग चेन में कंसीडर नहीं करना। लॉन्ग चेन में सिर्फ आपका R कंपोनेंट आएगा, ये CN का C नहीं आएगा। इसका नेम होगा सिंपली साइनाइड। इसको आप चेक कर लेना, जितने भी कार्बन हुए उसके अकॉर्डिंग अपना नेम कर लेना। चलो यहाँ पे हमने इसका IUPAC और कॉमन नेम तो लर्न कर लिया। जब छोटी छोटी बातें आपको इसके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों ने तो +1 में कर लिया होगा लर्न। जिन्होंने नहीं लर्न किया, अब इन थोड़े थोड़े डिफरेंस पे ध्यान दो। अगर नहीं आप अच्छे से सीखोगे तो आपका ऑर्गेनिक फिर वीक रह जाएगा, तो इसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करो। चलो अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। अब जो हमारा ये नाइट्राइल ग्रुप है, 3 टाइप्स की रिएक्शन शो करता है। उन 3 टाइप्स रिएक्शन को हम स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे लिख लेता हूँ इस प्रोडक्ट को, जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था यहाँ पे प्रोपेन नाइट्राइल। अब नाइट्राइल का चेक कर लो, मैंने इस CN के बॉन्ड भी शो कर दिया। सिंपल सबको आते होंगे कि कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 होंगे, और सभी को पता भी है नाइट्रोजन 3 ही फॉर्म करता है। चलो अब बात करते हैं इसके 3 इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की। कौन कौन सी ये इम्पॉर्टेंट रिएक्शन शो करेगा? फर्स्टली ये शो करेगा हमारा नाइट्राइल ग्रुप पार्शियल हाइड्रोलिसिस को। मैंने लिख दिया शॉर्ट में PH। PH का फुल फॉर्म आप खुद लिख लेना, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट शो करेगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। लास्ट वन इज रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे जो मैं रिडक्शन रिएक्शन करूँगा वो एक नेमिंग रिएक्शन है, तो उसका नेम भी लिख देता हूँ। नेम होगा मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन, तो लिख दिया मेंडियस रिडक्शन। लास्ट पे हम करेंगे एक रिडक्शन रिएक्शन जिसका नेम है मेंडियस रिडक्शन। चलो स्टार्ट करते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस। अब हाइड्रोलिसिस तो सभी को क्लियर है, वाटर ऐड करेंगे। बस पार्शियल में क्या करेंगे? वाटर कम ऐड करेंगे, कंप्लीट में ज़्यादा वाटर ऐड करेंगे। पार्शियल हाइड्रोलिसिस और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में किसकी प्रेजेंस में वाटर ऐड करना है? एसिड की प्रेजेंस में ऐड करना है। एसिड को सिंपली हम H पॉजिटिव से शो कर देंगे यहाँ पे। तो इसमें डिफरेंस क्या है? पार्शियल में थोड़ा कम बता दिया, कंप्लीट में ज़्यादा। अब सिंपल है, पार्शियल में सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऐड करेंगे वाटर का, कंप्लीट में 2 मॉलिक्यूल को ऐड करना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। वैसे भी सभी को पता है पार्शियलिटी मतलब जहाँ पे कम हो। कंप्लीट का मतलब टोटली कंप्लीट, यहाँ पे फुल वर्क हो रहा है। फुल क्या होगा? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। चलो अब पार्शियल हाइड्रोलिसिस को स्टडी करते हैं। पार्शियल हाइड्रोलिसिस में सिंपली लर्न करेंगे कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। जो हमारा 1 ऑक्सीजन है वो तो हम दे देंगे इस कार्बन को। अब सभी को पता है ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? 2। तो चलो प्रोडक्ट में 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन शो करते हैं। यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। CH3 के बाद CH2 के बाद C। अब इस कार्बन को क्या दे रहे हैं? इस वाटर का O ऐड कर रहे हैं इस पे। जब O ऐड करेंगे, ऑक्सीजन सभी को पता है 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब चेक करो, ये कार्बन 1, 2 एंड 3 फॉर्म कर लिए। अब कितने पेंडिंग बचे? सिर्फ 1। तो अब ये हमारा कार्बन यहाँ पे 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। अगर कर दिया, चेक करो 1 2 3 4 5 6, तो
तो 6 हो गए, 6 फॉर्म नहीं करता कार्बन, तो 4 ही फॉर्म करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल में से डबल को ब्रेक करना पड़ेगा। अब चेक करो, कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। अब साथ में अटैच होगा नाइट्रोजन, जो कि आप यहाँ से चेक कर सकते हो। अब चेक करो, नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड फॉर्म किए थे, वहाँ पे कितने रह गए, 2। अब 2 बॉन्ड को कौन कंप्लीट करेगा, वाटर का हो तो यूज़ कर लिया, जो पेंडिंग H बचे वो इस नाइट्रोजन से अटैच करेंगे, तो ये हमारा फॉर्म हो जाएगा NH2। चेक कर लो, कार्बन के बॉन्ड कंप्लीट हैं, नाइट्रोजन के कंप्लीट हैं। अब चेक करो, हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया। इस प्रोडक्ट का क्या नेम है, फर्स्ट डे आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में कि C डबल बॉन्ड O, अगर C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन से कोई नाइट्रोजन अटैच हो गया, आपने H2 को नहीं चेक करना, तब बताया था, आपने चेक करना है जब C डबल बॉन्ड O वाले कार्बन के साथ नाइट्रोजन अटैच हो गया तो उसको अमाइड बोलेंगे भी अमाइड, लिखेंगे भी अमाइड। अब इसका IUPAC नेम सभी को पता है, सेकेंडरी फिक्स है तो लीस्ट नंबर इस कार्बन को, बाद में लॉन्गेस्ट चेन, तो 3 कार्बन के लिए प्रॉप। अब कार्बन में चेक करो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन की ई कैंसिल करेंगे, क्यों, क्योंकि बॉबल आ रहा है आगे अमाइड। किस पोजीशन पे 1, तो 1 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, तो इसका नेम हो गया प्रोपेन अमाइड। तो अब आपको नेम करवा दिया, पार्शियल हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट लर्न करवा दिया कैसे फॉर्म होगा। अब मूव करते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस पे। अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस को हम यहाँ से लर्न करेंगे, सीधा यहाँ से नहीं लर्न करेंगे, यहाँ से लर्न करेंगे। वो कैसे लर्न करेंगे, चेक करो, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में इस कंपाउंड में 2 वाटर ऐड करने हैं। चेक करो, हमने इस कंपाउंड में 1 तो ऐड कर लिया, ये फॉर्म हो गया। अब बचा एक मॉलिक्यूल, इसमें ही ऐड कर देंगे, हमें कंप्लीट हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो चलो इस नेम को इरेज करके मैं यहाँ पे ही आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से जब भी आपको एग्ज़ाम में आएगा, एग्ज़ाम में तो आपको यहाँ से ही शो करना है। इसका हेल्प क्यों ले रहे हैं हम, इसका हेल्प सिर्फ इसके प्रोडक्ट को समझने के लिए भी, कैसे याद रखें, कैसे फॉर्म करें। तो चलो हम इसका हेल्प ले रहे हैं इस अमाइड का। तो अब क्या करना है, पहले तो वाटर को ऐड कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ पे, हाइड्रोजन यहाँ पे। अब ऐसे नहीं, अब थोड़ा मेथड चेंज करेंगे, वाटर को ब्रेक करेंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब चेक करो, सिंपली ब्रेक करेंगे इस बॉन्ड को। जब इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे, कार्बन नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करोगे, सभी को पता है कार्बन नाइट्रोजन में से कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन। अगर नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन पे आएगा नेगेटिव, नेगेटिव के साथ क्या अटैच करेंगे, पॉजिटिव। तो हमारा NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव किसका फॉर्मेशन करेगा, अमोनिया NH3 का। अब चेक करो, जब ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव पे क्या अटैच करेंगे, इस नेगेटिव को। चलो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, इस कार्बन पे नेगेटिव को। तो हमारे पास चेक करो किसका फॉर्मेशन हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका नेम तो सभी बच्चों को आता होगा, 1 2 और 3 कार्बन के लिए प्रोप, कार्बन में सिंगल सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ई को कैंसिल करेंगे क्योंकि बॉबल आएगा। इसका नेम क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। ओ क्या है, बॉबल, तो ई को कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास फॉर्मेशन हो गया प्रोपेनोइक एसिड का। अब थोड़ा प्रोडक्ट फॉर्मेशन तो डिटेल में सीख लिया हमने कैसे फॉर्म करना है। अब थोड़ा शॉर्टकट चेक करते हैं इसका क्या है। अब चेक करो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस में CN किस में चेंज हो रहा है, C डबल बॉन्ड O NH2, चेक कर लो। और इथाइल तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे है इथाइल, कॉपी किया है। चेंज क्या हुआ, इस CN का
C डबल बॉन्ड O NH2 आ गया। अब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में क्या हुआ, CN किस में चेंज हो रहा है, चेक करो, CN चेंज हो रहा है COOH में, इथाइल यहाँ पे भी है, तो इथाइल तो कॉपी हो रहा है। तो अब शॉर्टकट क्या होगा कि CN का जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे जिसमें सिर्फ एक वाटर यूज़ होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2 में। कैसे कन्वर्ट होता है आपको लर्न करवा दिया मैंने। और इस CN का जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब इसमें 2 वाटर जब ऐड करेंगे तो यह सिंपल चेंज हो जाएगा COOH, चेक कर सकते हो COOH। तो ऐसे लर्न कर लो, अगर ऐसा लर्न करोगे तो आपका टाइम सेव होगा। चलो ऐसा लर्न करने से पहले इसकी अंडरस्टैंडिंग करो, कैसे हमने हाइड्रोजन ऐड किए, कैसे क्या रिमूव किया। तो चलो अब बात है हमारे लास्ट रिएक्शन की, रिडक्शन रिएक्शन की। तो रिडक्शन रिएक्शन को करने के लिए हमें कोई रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो रिड्यूसिंग एजेंट इसका रिडक्शन करेगा वो है हमारा सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। ये सोडियम, ये इथेनॉल। सोडियम क्या करेगा, इस इथेनॉल से हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। जो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा उनको हम यूज़ करेंगे। अगर सिंपली अभी ये नहीं याद हो रहा कि सोडियम लिबरेट करेगा हाइड्रोजन, जी आप अल्कोहल चैप्टर में सीख जाओगे नेक्स्ट चैप्टर में। अभी के लिए इतना लर्न करो, ये क्या है, रिडक्शन की एक कंडीशन है। तो आपको जितने हाइड्रोजन चाहिए रिएक्शन के लिए उनको यूज़ करो। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस ट्रिपल को सिंगल में चेंज करना है। आपके पास क्या है, रिडक्शन की कंडीशन है, तो सिर्फ आपके पास ऑप्शन है हाइड्रोजन को ऐड करने की। जब एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड किया और एक यहाँ, ट्रिपल किस में चेंज होगा, सभी को पता है डबल में। अगर 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए कार्बन के पास, 2 नाइट्रोजन के पास, तो ट्रिपल सीधा सिंगल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, CH3 CH2 CH2 के बाद C, इस कार्बन के पास क्या अटैच करोगे, 2 हाइड्रोजन, तो लिख देंगे CH2। अगर 2 हाइड्रोजन अटैच कर दिए, अब चेक कर लो, एक बॉन्ड ये है, 2 हाइड्रोजन फॉर्म करेंगे तो 3 हो गए, तो सिंगल ही आएगा आगे, ट्रिपल नहीं लगाना किसी ने। अब नाइट्रोजन के 2 कम हो गए तो 2 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। अब चेक करो यहाँ पे एक नया सेकेंडरी फिक्स आ गया। हमने यहाँ चेक करो, अब इस वीडियो में ईथर को स्टडी कर लिया, फिर अमाइड को, नाइट्राइल को, फिर हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड तो चलो सभी को आता है। फिर अब बारी है अमाइन की। अमाइन और अमाइड में क्या डिफरेंस है, बस अमाइन में C के साथ डबल बॉन्ड O नहीं होता। अगर डबल बॉन्ड O नहीं है तो ये क्या है, हमारा सिंपल अमाइन है। अब हमारा ये कंपाउंड अमाइन, अब इसका नेम सेकेंडरी फिक्स के पास लीस्ट नंबर। अब इस कार्बन पे सेकेंडरी फिक्स है तो इस कार्बन को लीस्ट नंबर 1 2 एंड 3 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए कार्बन, कार्बन के सिंगल बॉन्ड के लिए एन, ई कैंसिल करेंगे क्योंकि ए क्या है, वोवल। तो अमाइन 1 पे है तो 1 को मेंशन नहीं करेंगे, तो सिंपल हो गया इथेन अमाइन। तो इस नाइट्राइल ग्रुप की हमने इम्पॉर्टेंट रिएक्शन चेक कर ली। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या फॉर्म करेंगे, जैसे हमने अल्कोहल से थायो अल्कोहल बनाया, ईथर से थायो ईथर, अब नाइट्राइल से आइसोनाइट्राइल, जस्ट इसके जैसा ही है। क्या डिफरेंस है उसको चेक करेंगे। अब डिफरेंस बस इतना सा है, जब इस CN का C अटैच होगा हमारे R से तो नाम होगा नाइट्राइल, बट जब इस CN का N अटैच हो गया कार्बन से तो इसको बोल देंगे आइसोनाइट्राइल, आइसोनाइट्राइल। बस आइसो वर्ड को ऐड कर देना है जब भी इसको उल्टा कर दिया हमने। चलो अब फॉर्मेशन करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन।
आइसोनाइट्राइल का। अब चलते हैं एफ फ्रैक्शन पे। तो CH3CH2Br यहाँ पे लिख लिया कोई हेलोल्केन। अब उस हेलोल्केन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टडी करेंगे, जिसमें हम फॉर्मेशन करेंगे आइसोनाइट्राइल का। आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन करने के लिए हम ऐड करेंगे यहाँ पे AgCN। जब AgCN ऐड करोगे, सिल्वर साइनाइड ऐड करेंगे, तब हमारे पास नाइट्राइल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तब होगा आइसोनाइट्राइल का। अब आइसोनाइट्राइल क्या है आपको बता दिया मैंने कि सिंपल N को अटैच कर दो, CH3CH2, इस CN को उल्टा कर दो, NC साइड में लिख दो, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। अब इसका IUPAC नेम क्या होगा? इथेन, 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड एन, एन के बाद आएगा आइसोनाइट्राइल। आइसो का आई क्या है? बॉबल, तो ई को काट दो, आइसोनाइट्राइल। तो इथेन आइसोनाइट्राइल इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। अब क्वेश्चन ये है कि जब हम इस हेलोल्केन में KCN को ऐड करते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन होता है नाइट्राइल का, बट जब AgCN को ऐड करेंगे तो फॉर्मेशन होगा आइसोनाइट्राइल का। अब ऐसा क्यों हो रहा है, अब इसको चेक करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि KCN इज अ आयनिक कंपाउंड। KCN एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? जिसमें एक कैटायन, एक एनायन। एनायन CN नेगेटिव होगा। CN का जो नेगेटिव है, अब वो आपको समझा रहा हूँ किस पे होगा। चेक करो, नाइट्रोजन का ट्रिपल बॉन्ड कंप्लीट है। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करता है, 3 के 3 कंप्लीट हैं। कार्बन 4 फॉर्म करता है, इसका 4 कंप्लीट नहीं है। अगर कंप्लीट नहीं है तो इसका इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव। अब नेगेटिव आपको प्रीवियस वीडियो, जस्ट इससे प्रीवियस में जहाँ पे रेजोनेंस करवाया था फिनोल का, वहाँ पे समझाया था नेगेटिव का क्या मीनिंग है? सिंपल लोन पेयर। अब इसको भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। कार्बन के पास चेक करो, 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 एंड 4 तो अपने हैं क्योंकि तभी 4 बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब किया क्या, इसका जहाँ पे 4th बॉन्ड होगा, 4th को ब्रेक करके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी खुद ले लिया इसने। जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेगा तो नेगेटिव आ जाएगा। सिंपल से हमें क्लियर हो गया। बट हमें एक कंसेप्ट और सीखना है, अगर नहीं सीखा, बहुत से स्टूडेंट्स को आता होगा कि नाइट्रोजन जब 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो नाइट्रोजन के ऊपर भी एक लोन पेयर होता है। अब मूव करते हैं AgCN। अब AgCN क्या है? एक कोवालेंट कंपाउंड है। कोवालेंट कंपाउंड। कोवालेंट कंपाउंड क्या होता है? जिसमें कोई आयनिक बॉन्ड नहीं, सभी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ आप चेक करो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इस C और K में क्या है? आयनिक बॉन्ड है, पॉजिटिव और नेगेटिव का रिलेशन है। तो अब यहाँ पे चेक करो, कार्बन के ने 4 के 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अगर 4 बॉन्ड फॉर्म कर लिए तो कोई लोन पेयर नहीं, बट यहाँ पे लोन पेयर भी है, नेगेटिव भी है। और नाइट्रोजन ने तो 3 फॉर्म किए हैं। अगर 3 फॉर्म किए हैं तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा। अब चेक करो, इस AgCN कंपाउंड में न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन एक्ट कर रहा है? कार्बन तो हमारा न्यूक्लियोफाइल नहीं बन सकता क्योंकि इसके पास ना तो नेगेटिव है ना लोन पेयर है। न्यूक्लियोफाइल को न्यूक्लियोफाइल कहलाने के लिए उसके पास या तो नेगेटिव हो, अगर नेगेटिव नहीं तो लोन पेयर।
तो इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल कौन है? ओनली नाइट्रोजन। जब नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल ही अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पार्शली पॉजिटिव पे। पार्शली पॉजिटिव आपको बता दिया किस कार्बन पे होगा, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन अटैच है। तो जब लोन पेयर की हेल्प से यहाँ अटैक करेगा तो इसको रिमूव करेगा। Cl नेगेटिव कहाँ अटैच होगा? इस Ag के साथ, क्योंकि जब रिएक्शन होगा तो सिल्वर यहाँ से बाहर जाएगा, तो सिल्वर अपना सिल्वर क्लोराइड बनाएगा। और अब इस कार्बन से चेक कर लो अटैच होने कौन आ रहा है, नाइट्रोजन अटैच हो रहा है या कार्बन। अगर नाइट्रोजन अटैच हुआ तो आइसोनाइट्राइल का ही फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं इसकी। ये तो क्लियर हो गया हमें कि AgCN ने आइसोनाइट्राइल क्यों फॉर्म किया, क्योंकि N के पास ही ऑप्शन है अटैक करने का। अब मूव करते हैं हम इस कंपाउंड में। अब चेक करो इस KCN में हमारा कार्बन भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि नेगेटिव भी है, लोन पेयर भी है। नाइट्रोजन भी एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, कर सकता है। बट जब कार्बन अटैक करेगा तो सभी को पता है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जब कार्बन ने अटैक किया तो कार्बन से कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन ही होगा। बट जब इस नाइट्रोजन ने अटैक कर दिया तो यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। चलो ऊपर लिख देते हैं इसको, CH3 CH2। जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तो इस कार्बन से कौन बॉन्ड फॉर्म करेगा? नाइट्रोजन। अब जो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है वो थोड़ा वीक होता है, बट जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है तो स्ट्रॉन्ग होता है। तो कौन सा फॉर्म होता है? जो सभी को आता है, जो स्ट्रॉन्ग होगा वो ही फॉर्म होगा। इस कार्बन कार्बन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे हमारे पास नाइट्राइल का ही फॉर्मेशन होता है। बट कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो वीक होने के कारण ये फॉर्म नहीं हो पाता। अब कुछ बच्चे बोलेंगे तो यहाँ पे क्यों फॉर्म हुआ? यहाँ पे इसलिए फॉर्म हो रहा है क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन ही नहीं था कार्बन कार्बन बॉन्ड के फॉर्मेशन का। बट यहाँ पे ऑप्शन है, क्योंकि कार्बन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो बेटर ऑप्शन होने के कारण यहाँ पे नाइट्राइल का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर कोई ऑप्शन ना होने के कारण तो आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन हुआ। तो सिंपल हमने इस क्वेश्चन को किया लर्न अप। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन भी ऐसा ही है इनके जैसा, KCN और AgCN जैसा। उसका जो आंसर होगा आप खुद चेक करना, क्योंकि जैसे इसका आंसर बताया कि एक आयनिक है एक कोवलेंट है, वैसे ही वहाँ पे है। तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन में ऐड करेंगे KNO2। K हो गया पोटाशियम, इसका नेम NO2 नेगेटिव का नाइट्राइट। नाइट्राइट ये तो सभी को पता है, पोटाशियम खुद से लिखना, पोटाशियम NO2 नेगेटिव नाइट्राइट। K तो सभी को पता है पॉजिटिव होगा। अब सिंपल क्लियर हो गया, ये कंपाउंड क्या है? आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड चलो थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। अब नाइट्राइट कैसा होगा? जे होगा ऐसा। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है? सभी को पता है 3, नॉर्मली 3 फॉर्म करता है। तो ऑक्सीजन नॉर्मली 2, तो इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 2, नाइट्रोजन 1। एक नाइट्रोजन लिख लिया, 2 ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन लिख लिया। इसके भी बॉन्ड कंप्लीट हुए। अब इसके कंप्लीट करते हैं विद द पेंडिंग ऑक्सीजन। तो इसके 3 कंप्लीट हैं, इसके 2 कंप्लीट हैं। तो नेगेटिव किस पे आएगा? जिसके बॉन्ड कंप्लीट नहीं है। अगर नहीं कंप्लीट तो O क्या है? O है हमारा सिंपली
न्यूक्लियोफाइल, तो O यहाँ पे अटैक करेगा। तो CH3 के बाद CH2 से अटैच करेंगे O को। O के साथ कॉपी कर लो, N है, N के बाद डबल बॉन्ड O है। तो अब यहाँ से जब O को अटैच कर दिया, Cl को रिमूव करेंगे तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, KCl एज अ साइड प्रोडक्ट फॉर्म कर देंगे। अब उसका नेम चेक करते हैं। नेम है इसका इथाइल, इसका क्या है नाइट्राइट, इसका नेम हो गया नाइट्राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन में हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे KNO2 है, अब AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट। अब सिल्वर नाइट्राइट क्या है, कोवैलेंट कंपाउंड है। सिल्वर नाइट्राइट एक कोवैलेंट कंपाउंड है। अगर कोवैलेंट कंपाउंड है तो हमारे पास नाइट्राइट का फॉर्मेशन नहीं होगा, अब चेंज हो जाएगा। चेक करो, यहाँ से AgCl को रिमूव करेंगे, CH3 CH2। अब CH2 से अटैच कौन होगा, हमारा नाइट्रोजन। तो साइड प्रोडक्ट क्या है, AgCl को लिख देंगे साइड में। अब चेक करो, जब इस R से ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म करेगा तो उसको बोलते हैं नाइट्राइट। नाइट्राइट में काउंट कर लो टोटल है क्या, टोटल तो हमारा N और 2 ऑक्सीजन है, NO2 ही है। बट इस NO2 को अब नाइट्राइट बोला, कब बोलेंगे, जब ऑक्सीजन अटैच होगा। बट यहाँ पे चेक करो, NO2 है बट कौन अटैच हो रहा है, नाइट्रोजन अटैच हो रहा है। अगर नाइट्रोजन अटैच होगा तो इसको नाइट्राइट नहीं बोलना, इसको बोलेंगे नाइट्रो। अब नाइट्रो तो बहुत बार स्टडी कर लिया, क्या है ये प्रीफिक्स, प्रीफिक्स को आगे लिखेंगे। किस पोजीशन पे है, फर्स्ट तो 1 नाइट्रो, इसको इथ सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सिमिलर KCN और AgCN जैसा है। जैसे KCN आयनिक था वैसे ये आयनिक है, AgCN जैसे कोवैलेंट था वैसे ही हमारा AgNO2 कोवैलेंट है। सिमिलर आंसर है, खुद चेक करना, आप खुद इसको अपनी कॉपी पे राइट करना। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। हमारा यहाँ पर टोटल 7 और 8 रिएक्शन हो गया। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा एक नेमिंग रिएक्शन है। अगर नेमिंग है फिर से इम्पोर्टेंट, तो उस नेमिंग रिएक्शन का नाम क्या है, उसका नेम है हॉफमैन अमोनोलिसिस, हॉफमैन अमोनोलिसिस सिंथेसिस रिएक्शन, या हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन बोल सकते हो, सिंपली अमोनोलिसिस रिएक्शन भी बोल सकते हो आप। चलो इस रिएक्शन में चेक करते हैं क्या ऐड करेंगे। चेक करो, नाम खुद बता रहा है अमोनोलिसिस, अमोनिया को ऐड करेंगे। अमोनिया क्या है, सिंपल NH3 गैस। अमोनिया स्टार्टिंग में ही बताया था, नाइट्रोजन कैरी लोन पेयर, इस लोन की पेयर के कारण क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा, इसके बाद हम शॉर्टकट को यूज़ करेंगे, उस डिटेल को समझें इसकी। सबसे पहले वही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव। पॉजिटिव पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल जिसके पास लोन पेयर मतलब नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे फॉर्म करते हैं CH3 CH2, इस CH2 वाले कार्बन से कौन अटैच होगा, NH3। अब हमें सभी को पता है कार्बन कितने बॉन्ड फॉर्म करेगा,
टोटल 4। अब फिफ्थ को क्या करेगा, ब्रेक, क्योंकि हैलोजन एक गुड लीविंग ग्रुप है। तो हमारा यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, Cl नेगेटिव। अब चेक करो नाइट्रोजन, 3 तो हाइड्रोजन अटैच है, 4th यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो नाइट्रोजन पे क्या होगा, पॉजिटिव। अब जिन बच्चों को नहीं पता कि जहाँ पे पॉजिटिव है तो उनके लिए चेक कर लो, 3H मैंने ऐसे अटैच कर दिए, तीनों को एक्सपेंड करके लिख दिया। अब पॉजिटिव को फिर से अंडरस्टैंड करते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके थे, नाइट्रोजन के। दोनों में से क्या करेगा, एक खुद रखेगा, दूसरा इसको डोनेट कर दिया। जब एक दूर जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन के दूर जाने के कारण पॉजिटिव आएगा। तो सिंपल सा है, बहुत बार लर्न कर लिया आप तो। अब क्या करेगा नाइट्रोजन, किसी एक H को रिमूव करेगा, क्यों, अपने पॉजिटिव को दूर करने के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं चाहता कि उसके ऊपर पॉजिटिव आए। तो सपोज कर लेते हैं इसके इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस बॉन्ड को अपने पे शिफ्ट कर लेगा। बॉन्ड पे अब कितने इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड में सभी को पता है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये H तो मैं इकट्ठे करके लिख रहा हूँ N के साथ H2। अब बॉन्ड को अपने ऊपर शिफ्ट करेगा, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो दोबारा से लोन पेयर जनरेट हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव Cl नेगेटिव से सेपरेटली कंबाइन कर जाएगा। तो यह इसका क्या हो गया, थोड़ा डिटेल हो गया कि हमने क्लोरोइथेन से इथेन अमाइन का फॉर्मेशन कर लिया। अमाइन को कैसे चेक करना है कि N के साथ क्या कार्बन है तो अमाइन बोल देंगे। पहले भी हमने मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन में इसको अमाइन को स्टडी कर लिया, इसका यूपीएससी ने। तो अब इसका शॉर्टकट चेक करते हैं। डिटेल तो आपको समझा दिया कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड करता है। शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट में सिंपली बोलना है कि NH3 को ऐसे लिख लेंगे कि एक H रिमूव करेंगे, एक Cl। HCl जब रिमूव होगा NH2 को अटैच कर देंगे इस कार्बन के साथ। चेक करो, HCl को कर दिया रिमूव, NH2 के नाइट्रोजन को अटैच कर दिया इस कार्बन। तो यह शॉर्टकट है, इस शॉर्टकट को यूज़ करते हैं आप। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कोई हेलोल्केन, उसमें ऐड करेंगे अमोनिया। शॉर्टकट क्या है इसका, एक H, यहाँ से Cl Br जो भी होगा उसको रिमूव करेंगे तो एक क्या फॉर्म होगा HBr, दूसरा इस CH3 से NH2। अब चेक करो, अगर हमारे पास हमारा हेलोल्केन हुआ एक्सेस में। अब एक्सेस आपको अच्छे से समझाया हुआ है। एक्सेस कब बोलेंगे, जब ये रेक्टेंट इस रेक्टेंट से ज़्यादा है। जब एक्सेस में हुआ तब ये रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफाइल तो अब भी है हमारे पास ड्यू टू अमाइन के लोन पेयर। अब ये माइन हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इस पर अटैक करेगा। अब इसको शॉर्टकट से ही करेंगे। वो शॉर्टकट क्या है, नाइट्रोजन से H को रिमूव करते रहेंगे कब तक, जब तक H ख़त्म नहीं होते। तो हमारे पास नाइट्रोजन के पास 2 H बच गए, तो क्या करेंगे, एक्सेस है जो बचे हुए मॉलिक्यूल हैं, बचे हुए मॉलिक्यूल में से नेक्स्ट मॉलिक्यूल को लिखेंगे। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमारा है CH3Br, तो यहाँ से एक H, जहाँ से एक Br, HBr। जब एक H को रिमूव कर देंगे तो क्या बचा, CH3NH। अब N के कितने बॉन्ड कम हुए हो गए, सिंपली 1, क्योंकि एक तो है,
एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन जो कम हुआ, एक बॉन्ड कम हो गया, उस बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए इस CH3 को अटैच कर देंगे। ये CH3 अपना बॉन्ड कंप्लीट करेगा, नाइट्रोजन अपना। अब चेक करो, नाइट्रोजन के पास एक H और है, तो फिर एक्सेस हेलोल्केन में से एक मॉलिक्यूल और यूज़ करेंगे। H के साथ क्या अटैच करेंगे? Br, HBr, और CH3 को कहाँ अटैच करेंगे? जहाँ नाइट्रोजन का बॉन्ड कम हुआ। तो यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, चेक कर लो। CH3 के बाद N के बाद नेक्स्ट CH3। अब इस CH3 को नीचे अटैच कर दो या ऊपर, आपकी इच्छा है, यहाँ अटैच करना है कर लो। अब चेक करो, जो हमारे एक्सेस हेलोल्केन है उसमें जो पेंडिंग हेलोल्केन होंगे उन पे अब भी अटैक होगा। अब तो सारे H रिमूव हो गए नाइट्रोजन के, अब भी अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। क्यों? ड्यू टू लोन पेयर के कारण ये एक्ट कर रहा है एज आ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल अब भी अटैक करेगा, कहाँ पे? जहाँ पे पार्शली पॉजिटिव होगा, क्योंकि हेलोजन तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो पार्शली पॉजिटिव पे अटैक करेगा। जब अटैक का मीनिंग क्या है कि बॉन्ड को फॉर्म करना। बॉन्ड को जब फॉर्म करेगा, 5J फॉर्म नहीं कर सकता, तो हेलोजन गुड लीविंग ग्रुप होने के कारण लीव करेगा। तो सिंपली यहाँ से कॉपी करते हैं, इसको एज इट इज़ लिखते हैं। CH3 के बाद N के बाद एक साइड पे CH3, एक नीचे CH3। नाइट्रोजन कहाँ अटैक कर रहा है, कहाँ बॉन्ड फॉर्म करेगा? ये बॉन्ड फॉर्म करेगा इस CH3 के C से, तो यहाँ पे अटैच कर देंगे। यहाँ पे अटैच कर दिया, इस नेगेटिव को रिमूव करेंगे। नेगेटिव कहाँ अटैच होगा? नेगेटिव अटैच होगा पॉजिटिव के पास, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव है। क्यों है? फिर से समझ लो, दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के थे, अब एक को आप रखा, एक दान कर दिया। जब इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, दूर जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, सभी को आता है। चलो अब इसके नेम स्टडी करते हैं, नेम क्या होगा। चलो इसका तो सभी को पता है, मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, NH2 के लिए अमाइन। अब मैंने जब आपको फर्स्ट डे अमाइन को लर्न करवाया था, तब आपको बोला था कि NH2 को अमाइन मत बोलना। अमाइन किसको बोलना? जब नाइट्रोजन से कार्बन अटैच हो गए। अगर एक साइड कार्बन अटैच हुआ तो प्राइमरी कार्बन, दूसरी साइड पे भी आ गया सेकेंडरी अमाइन, तीसरी साइड पे भी आ गया टर्शरी अमाइन। तो चेक करो, हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन, तो ये सेकेंडरी अमाइन है। अगर 2 डिग्री अमाइन है, अब इसका नेम कैसे करना है? किसी एक R को प्रीफिक्स बनाएंगे। किसको बनाना है प्रीफिक्स? जिसमें कार्बन कम है, दोनों में इक्वल है तो मर्जी कर लो, जिसको प्रीफिक्स बनाना है बना लो। चलो मैं इसको बना रहा हूँ। तो ये क्या है हमारा? एज आ प्रीफिक्स मिथाइल। अब दूसरे का लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन एक कार्बन का ही होगा। अब चेक करो, यहाँ पे नंबर 1 लिख दिया लॉन्ग चेन में। अब चेक करो, ये प्रीफिक्स नंबर 1 पे अटैच है या नाइट्रोजन पे? क्लियरली विजिबल है, ये प्रीफिक्स नाइट्रोजन पे अटैच है। तो सिंपल लिखेंगे, N पे क्या है? मिथाइल। N पे मिथाइल के बाद इस लॉन्गेस्ट चेन का नाम। लॉन्गेस्ट चेन में एक कार्बन तो मिथ, लॉन्गेस्ट चेन में सभी सिंगल बॉन्ड होंगे। एन का ई कैंसिल करेंगे, अमाइन, क्योंकि अमाइन तो फर्स्ट कार्बन से है तो 1 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। सिमिलरली अब चेक करो, N के साथ 3 का R ग्रुप अटैच है तो टर्शरी, किसी 2 को प्रीफिक्स बनाएंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन किसे बनाएंगे? जिसमें कार्बन ज़्यादा, तो सभी में इक्वल है, तो लॉन्गेस्ट चेन वैसे तो जिसमें ज़्यादा कार्बन होंगे उसको बनाएंगे। अब इच्छा है जिसको लॉन्ग चेन बनाना है बना लो। चलो ये लॉन्ग चेन है, ये क्या है? प्रीफिक्स। ये भी मिथाइल, ये भी मिथाइल, तो डाई मिथाइल।
दोनों प्रीफिक्स कहाँ पे अटैच है, 1 पे तो नहीं है, ये अटैच है नाइट्रोजन पे। अब हम क्या करते थे, प्रीफिक्स अगर 2 हैं 2 बार ही पोजीशन लिखते थे, तो लिखेंगे N, N, ये भी N पे, ये भी N पे, फिर हाइफन N, N, डाई मिथाइल। अब एक कार्बन के लिए मिथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन की ई कैंसिल करेंगे, फिर इसके लिए लिख देंगे अमाइन। तो सिंपल हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन का नेम सीख लिया। अब ये अमाइन नहीं है, ये है हमारा क्वाटनरी सॉल्ट। क्वाटनरी सॉल्ट, सॉल्ट तो सभी बच्चों को पता होगा। सॉल्ट किसे बोलते हैं, जिसमें कैटायन और एनायन, एक नेगेटिव और पॉजिटिव हो। तो नेगेटिव पॉजिटिव था तो सॉल्ट बोल दिया। क्वाटनरी, क्वाट का मतलब होता है 4। चेक कर लो 1 2 3 4, इस 4 के कारण क्या बोल रहे हैं, क्वाटनरी। तो क्वाटनरी सॉल्ट हो गया हमारा। अब इस क्वाटनरी सॉल्ट का नेम चेक करें। नेम चेक करने से पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब क्वाटनरी सॉल्ट का नेम चेक करेंगे हम। देखो ये जो क्वाटनरी सॉल्ट का नेम है, मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं आता इसका नेम। इसका नेम कैसे करें या कैसे याद करें, तो सबसे पहले तो आपकी बेसिक जो केमिस्ट्री है, बेसिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करो। अब बेसिक क्यों बोल रहा हूँ, अब मैं पूछूंगा इसका नेम। कुछ बच्चों को तो इसका नेम ही नहीं आता, तो इसका ये बेसिक क्या है, वीक। अगर बेसिक वीक तो यहाँ पे कैसे पहुँचेगा। अब इस बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। अगर नहीं स्ट्रॉन्ग तो साथ साथ में सिखा रहा हूँ, अच्छे से सीखो इसको। अब इसका नेम है अमोनियम। अब एक बेसिक मैंने और एक्स्ट्रा सिखाया था अपनी तरफ से, वो क्या था कि ऑर्गेनिक में H को ऐड कर दो या H को रिमूव कर दो, नेम चेंज नहीं होता। मोस्टली बोल रहा हूँ, ऑलवेज नहीं भी। ज़्यादातर केसेस में हाइड्रोजन को जब ऐड कर देते हैं या रिमूव करेंगे, नाम नहीं चेंज होता। उसके लिए आपको एग्जांपल दिया था मैंने ऐसा कि इसका नाम क्या है, इथेन। अब इसका नेम क्या है, एक H रिमूव कर दिया, इसका नेम अब भी इथेन है। बट H के रिमूव करने के बाद नेम चेंज नहीं हुआ, बट जो लगा रहे हो, ऐड कर रहे हो, उसका नेम आपको जरूर करना पड़ेगा। तो इसका नेम लिख दो क्लोरो, बट इसका चेंज नहीं हुआ हाइड्रोजन के रिमूव होने के बाद भी। तो वही कंसेप्ट लगाएंगे। चेक कर लो, नाइट्रोजन है, ये पॉजिटिव नाइट्रोजन का है, यहाँ पे भी पॉजिटिव नाइट्रोजन के पास है। बट नाइट्रोजन के पास कार्बन 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 अटैच है, कोई H नहीं। अगर कोई H नहीं है तो नाम तो अमोनियम ही रहेगा, क्योंकि H के को ऐड कर दो या रिमूव कर दो, ऑर्गेनिक में नेम मोस्टली चेंज नहीं होगा। तो नेम तो क्या है, अमोनियम। अब अमोनियम के आगे क्या आएगा, क्या है ये, मिथाइल। कितने मिथाइल हैं, 4, तो लिख देंगे सिंपल टेट्रा मिथाइल कि 4 मिथाइल। टेट्रा मतलब 4 क्या है, मिथाइल। उसके बाद इसका नेम अमोनियम। फिर बाद में नेगेटिव का नेम, क्योंकि पॉजिटिव का सॉल्ट में पहले करते हैं, पॉजिटिव का कर दिया, बाद में नेगेटिव, ब्रोमाइड। अब जिसने इस कंसेप्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं किया, वो इस नेम को बार बार क्रैम करेगा। अगर क्रैम करेगा तो भूल जाएगा। बेसिक से याद करो, बेसिक सीखो। जैसे ये बेसिक सीखो कि हाइड्रोजन ऐड करो या रिमूव करो, नेम मोस्टली चेंज नहीं होगा। फिर बाद में आपके ये 9th के कंसेप्ट, इसको लर्न करो। चलो अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन पे। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा फॉर्मेशन ऑफ, नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन तो सभी को पता है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अब हम हेलोल्केन से एल्काइन का फॉर्मेशन करेंगे। इसको ये भी लिख सकते हो फॉर्मेशन ऑफ हायर एल्काइन।
हायर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें थोड़े से कार्बन इंक्रीज करेंगे। सपोज करो हेलोल्केन में 2 हैं, बट एल्काइन में उससे ज़्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि जो ऐड करेंगे उसमें कुछ ना कुछ कार्बन होंगे, तो टोटल इंक्रीज होंगे। अगर नहीं समझ आया तो अब यहाँ पे चेक करो, हेलोल्केन में 2, बट जो एल्काइन फॉर्म करेंगे उसमें ज़्यादा होंगे। अगर ज़्यादा है तो हायर एल्काइन बोल देंगे, क्योंकि कार्बन इंक्रीज हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। अब क्या ऐड करेंगे सोडियम के साथ कोई ऐसा ग्रुप जिसमें कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है। इसका जनरल नेम, सोडियम तो क्लियर है, इसका बता देता हूँ। इसका कार्बन नहीं पता, जब अब तो पता है 2 तो लिख लेंगे, बट जब नहीं पता तो एल्क के बाद ट्रिपल के लिए आइन का ई कैंसिल करेंगे, नेगेटिव के लिए आइड। ये तो आपको पता होगा, नेगेटिव के लिए आइड और 8 में से कोई एक लगता है, तो आइड लगा है यहाँ पे। तो ये क्या है? सोडियम एल्केनाइड है। अब इस सोडियम एल्केनाइड का रियल नेम सोडियम इथाइनाइड। अब नेगेटिव कहाँ पे अटैक करेगा? इस कार्बन पे, सभी को आता है। NaCl एज अ साइड प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट बनाते हैं CH3 के साथ CH2 पे अटैक करेगा ये कार्बन। इस कार्बन से कौन अटैच है? CH। चेक कर लो, हेलोल्केन में 2 कार्बन थे, इसमें क्या है? 4 कार्बन इंक्रीज हुए, तो किसका फॉर्मेशन हुआ? हायर एल्काइन, मतलब जिसमें कार्बन ज़्यादा है। अब इसका नेम खुद करना, आप सिंपल सा नेम है, IUPAC नेम खुद कर लोगे। NaCl साइड प्रोडक्ट मेंशन करना है, वो भी कर सकते हो। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूशन ऑफ अजाइड ग्रुप। अब अजाइड ग्रुप ये आपके लिए फर्स्ट टाइम आया होगा। अजाइड ग्रुप बोलते हैं N3 नेगेटिव को। 3 नाइट्रोजन, किसी एक नाइट्रोजन पे नेगेटिव, तो इसका सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे? नेगेटिव किससे अटैच होगा? किसी पॉजिटिव से, Na पॉजिटिव या K पॉजिटिव यूज़ कर सकते हो। तो नाम हो गया सोडियम अजाइड यहाँ पे लिखा है। तो NaCl का फॉर्मेशन होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, CH3 CH2N। अब इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं, ये 3 नाइट्रोजन कैसे अटैच होंगे। तो यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ मैं, CH3 के बाद CH2। अब कितने बॉन्ड फॉर्म हो गए इस कार्बन के? 3, तो एक होगा नाइट्रोजन के साथ। अब साथ में 2 नाइट्रोजन और अटैच करेंगे। कैसे करेंगे? अब उसको चेक करते हैं। चेक कर लो, कार्बन के बॉन्ड तो फॉर्म हो गए, 4 के 4। अब नाइट्रोजन कितने फॉर्म करता है? अब इस वीडियो में हमने 4 बार रिपीट कर दिया, एटलीस्ट 4 टाइम, कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड फॉर्म करता है। अगर 3 फॉर्म करता है तो 3 फॉर्म कर दो इसके। तो उस 3 के बाद भी मैंने कभी कभार बोला है कि नॉर्मली 3 करता है, और कभी कभार 4 भी फॉर्म कर लेता है। अब चलो, इस नाइट्रोजन ने तो नॉर्मल बॉन्ड फॉर्म कर लिए, नॉर्मल 3 करता है। अब इसकी बारी, क्योंकि इसने उसके साथ भी अटैच होना है, या रिवर्स बोलो, इस नाइट्रोजन को भी यहाँ पे अटैच करना है। जब अटैच करोगे, इसने अपने नॉर्मल बॉन्ड फॉर्म कर लिए 1, 2 और 3। अब एक बॉन्ड और फॉर्म करेगा। कैसे? अपने लोन पेयर को यूज़ करके इससे नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्म करेगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। बट अब और नहीं फॉर्म कर सकता, क्योंकि मैक्सिमम तो नाइट्रोजन 4 बनाता है। अगर लोन पेयर का एक इलेक्ट्रॉन खुद रखेगा, एक उसको दान करेगा, जब उसको दान कर दिया तो उस पर नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव,
और ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूट्रल, क्योंकि 3 बॉन्ड फॉर्म किए हैं इसने। तो सिंपल ये स्ट्रक्चर है हमारे इथेन अजाइड का या इथाइल अजाइड का। अब मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन बाय कार्बोक्सी ग्रुप। अब कार्बोक्सी ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का एक सॉल्ट को लिखेंगे हम यहाँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट क्या होता है, RCOOH। OOH का H रिमूव करो, किसी मेटल को अटैच कर दो, तो ये क्या है, एक सिल्वर सॉल्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसका यूपीएससी नेम आपको 2-3 बार करवा दिया, खुद प्रैक्टिस करना कि इसका नेम क्या आएगा। अब सिंपल ओ पे क्या होगा, नेगेटिव, पार्शली नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ अटैच होगा या कहाँ अटैक करेगा, पार्शली पॉजिटिव पे। तो यहाँ से Cl हेलोजन हमारा गुड लीविंग ग्रुप लीव करेगा, तो AgCl का फॉर्मेशन होगा। AgCl क्या है, वो तो साइड प्रोडक्ट है। तो हम CH3 के बाद C डबल बॉन्ड O के बाद O से क्या अटैच करेंगे, O से अटैच कर देंगे सिंपल इस CH2 ग्रुप को। CH2 के बाद चेक करो क्या है, CH3। तो सिंपल हमारे पास चेक करो, इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मोस्ट ऑफ सेकेंडरी फिक्स को हमने सीख लिया कि उनके IUPAC नेम क्या है। अब नेक्स्ट सेकेंडरी फिक्स आ गया। अब नेक्स्ट क्या है, चेक करो। अगर चेक कर लिया तो ठीक है, जिन बच्चों को नहीं याद आ रहा उनको फर्स्ट डे बताया था कि इसको कैसे याद रखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से कंपेयर करके, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड तो सभी को पता है COOH, COO यहाँ पे H होगा, बट जब H को काट दें, चेक कर लो, यहाँ पे H नहीं कार्बन है, जब H को रिमूव करके R आ जाए उसको एस्टर बोलते हैं। अब इस R, जो R ऑक्सीजन से अटैच है, उसका नेम पहले एज अ प्रीफिक्स, तो इसका नेम इथाइल, बाद में यहाँ लीस्ट नंबर और लॉन्गेस्ट चेन, 2 कार्बन के लिए इथ, दोनों के बीच सिंगल बॉन्ड एन का E कैंसिल करेंगे, एस्टर के लिए क्या लिखेंगे, O8। तो O8 किस पोजीशन पे है, फर्स्ट, तो फर्स्ट को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन रिएक्शन में हमने मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी फिक्स का IUPAC नेम भी सीखा, कुछ न्यू कंसेप्ट भी सीखे। तो ये वीडियो क्या है, इसका लेंथ थोड़ा ज़्यादा है, तो इस वीडियो को क्या करना, आप हिस्सों में स्टडी करना। जैसे आधे घंटे का पहले देख लिया, फिर आधा घंटा और देख लो, बाकी जो 10-20 मिनट बचे होंगे उसको बाद में देख लेना। इन कंसेप्ट को अच्छे से सीखना। एक वीडियो में ही आपको सारे कंसेप्ट कवर करवा दिया। जिसका भी IUPAC नेम, जिसने +1 में लर्न नहीं किया, उनका IUPAC नेम इस वीडियो में कंप्लीट करवाया, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।